हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। तो देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल, इसकी ग्रोथ पोटेंशियल और साथ ही इसके फाइनेंशियल भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें बिल्कुल स्टॉक के जो प्राइस है उससे ध्यान हटा के उसके फंडामेंटल एंड बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका बिजनेस मॉडल। गाइज, अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, दीपक नाइट्राइट के फाउंडर C.K. मेहता है। उन्होंने 1970 में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था और फ्रेंड्स, इसका जब IPO आया था वो 20 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ये लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल कंपनी है। इसके चेयरमैन अभी दीपक C. मेहता है और उनका रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है उनकी। उन्हें फाइनेंशियल ईयर 20 में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था एंड बेस्ट CEO इन केमिकल सेक्टर का अवार्ड भी 2020 में उनको मिला था। तो उनकी मैनेजमेंट में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी बेसिक केमिकल्स में, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में, इनोलिक्स में सेगमेंट में काम करती है। लगभग 100+ प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो US, चाइना, यूरोप, एशिया, लगभग 30 कंट्रीज़ में इसकी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है और ये अपने प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग में बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है। इसके ब्रांड्स की बात करें तो जाइलिडीज, क्यूमिडीज, ऑक्सिस, ये टॉप 3 ग्लोबल में आते हैं। 50+ ईयर का इसके पास एक्सपीरियंस है और लगभग 500+ कस्टमर को ये अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। तो फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन है, उसकी वेल्थ क्रिएटर की जो लिस्ट है उसमें टॉप 25 में दीपक नाइट्राइट का भी नाम है। कंपनी के कस्टमर की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, UPL, इंडियन ऑयल, गुडशियर, ईसर, BPCL, HUL, अलम्बिक इसके कस्टमर हैं। और इसका जो केमिकल है वो लगभग हर सेक्टर में काम आता है, जैसे फार्मास्यूटिकल, रबड़, एग्रोकेमिकल, फ्यूल एडिक्टिव, डिटर्जेंट, पर्सनल केयर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेंट एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 27% के हिसाब से ग्रो हुआ है। EBITDA भी 20% के हिसाब से। नेट डेट इक्विटी रेशियो है वो कम हुआ है। ग्रोथ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 329% के हिसाब से ग्रो किया है। इसकी फाइनेंशियल ईयर 22 से 25 तक की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखें तो ये एक्सपेंड कैपेबिलिटी, इन्हेंस मार्जिन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड सेफ्टी, वाइडन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सस्टेनेबल ग्रोथ को मेन लेके चल रही है। फ्रेंड्स, आज के दिन में ग्राफ देखें तो 1.42 के हिसाब से डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 डेज में देखें तो 4% के आसपास स्टॉक बढ़ा हुआ है। यानी जो डाउन आता है वो बिल्कुल हम नोटिस कर लेते हैं, लेकिन जो स्टॉक पिछले दिनों में जितना बढ़ा है वो हम इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते। पर फ्रेंड्स, हमें इसका मैक्सिमम का ग्राफ ही देखना है। इसका 5 ईयर का ग्राफ देखें तो बिल्कुल अपवार्ड ट्रेंड पे है। मैक्सिमम ग्राफ का पैटर्न देखें तो वो भी बिल्कुल अपवार्ड ट्रेंड पे है। लगातार स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इसके फाइनेंशियल भी देखेंगे तो भी हमें पता लगेगा कि दीपक नाइट्राइट है ट्रेड में कितना कंसिस्टेंट है। और फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में पैसा बाई या सेल से नहीं बल्कि होल्ड से बनता है। दीपक नाइट्राइट इसका अच्छा एग्जाम्पल है। 5 साल पहले 1 लाख रुपए इसमें लगाए होते तो वो लगभग आपके 20 लाख बन चुके होते, और अगर 10 साल पहले आपने 1 लाख इसमें लगाए होते वो 1.11 करोड़ के आसपास बन जाते। क्योंकि फ्रेंड्स, जो इसका CAGR रिटर्न है वो 20 साल से 40% के हिसाब से CAGR ये रिटर्न दे रही है। 10 ईयर में 61%, 5 ईयर में 84% और पिछले 1 साल में भी 282% का CAGR रिटर्न स्टॉक ने दिया है। चलिए इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। 33,900 करोड़ की मार्केट कैप है। PE फिलहाल 34 के आसपास है। ROCE 39 एंड ROE 39, काफ़ी हेल्दी ROCE एंड ROE है। 790 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास पड़ा है। सिक्योर लोन 578 करोड़ के हैं, लेकिन फ्री कैश फ्लो पड़ा है तो ये इतना हम काउंट नहीं करेंगे। अनसिक्योर लोन 12 करोड़ के आसपास है। अगर इसकी क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो सितंबर 20 से सेल्स लगातार बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा था, लेकिन मार्च 21 से जून 21 क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 1% के हिसाब से थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर सेल्स भी स्टॉक की लगातार बढ़ रही है। मार्च 19 में 2700 की थी जो अभी बढ़ के 5200 के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ रहा है। मार्च 19 में 16% था जो अभी 29% के आसपास है। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है।
फ्रेंड्स ये देखिए, इसके रिटर्न की बात करें तो 10 साल में 64% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं, 5 साल में 83% के, 3 साल में 103% के एंड 1 साल में 210% के रिटर्न हमें दिए हैं। रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 45% की, FII के पास 11% एंड DII के पास 10% के आसपास शेयर होल्डिंग है। बाकी जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो फ्रेंड्स केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल इस टाइम दिखा रहे हैं। 10 साल से लगभग काफ़ी अच्छा रिटर्न दीपक नाइट्रेट में भी हमें देखने को मिला है। इसके जो सारे फाइनेंशियल है, इसका बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हम इस स्टॉक से टारगेट बेस लेके तो नहीं चलेंगे, जिस तरह से इसकी ग्रोथ पोटेंशियल है उस हिसाब से लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न अगर दीपक नाइट्रेट में हमने सिप में भी इन्वेस्ट किया तो हमें अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।